So hi guys, today I am back with another video, a photograph poem which was taken from 11th class hornbill book, which was written by Shirley Tolson. This poem is having a very deep meaning. So let's start. A cardboard show me how it was when the two girl cousin went peddling. नरेटर ने इसमें कार्डबोर्ड के बारे में बताया। मीन्स ये बहुत पुराने समय की बात है जब कार्डबोर्ड यूज़ होता था एज अ फ्रेम इन फोटोग्राफ। व्हेन द टू गर्ल कज़न वेंट पेडलिंग, मतलब जब जो दो कज़न्स हैं और मदर लहरों पे चलना शुरू करा, मतलब जब वो चल रही थी तो उनके पास पैरों के पास लहरें आ रही थी और वो उसके ऊपर लहरों के ऊपर चल रही थी। तो इस चीज़ के लिए उनने वर्ड पेडलिंग यूज़ करा है, वॉल्किंग ऑन द सी वेव्स। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर हैंड, दोनों ही कज़न्स ने मदर का, उनकी जो नरेटर की मदर का है, हाथ पकड़ा हुआ था। एंड शी द बिग गर्ल सम 12 ईयर ओल्ड और सो, उनकी मदर उस टाइम 12 साल की थी। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, मतलब कि उस टाइम शायद एयर चल रही थी और उनके जो बाल हैं उनके फेस पे आ रहे थे और फिर भी उनकी स्माइल उनके बालों के बीच से भी दिख रही थी। एट द अंकल विद द कैमरा, जब उनके अंकल कैमरे से उनकी क्लिप खींच रहे थे, मतलब फ़ोटो खींच रहे थे। अ स्वीट फेस माई मदर दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, मतलब जब उनकी मदर छोटी थी तो उनका बहुत स्वीट फेस था जब नरेटर इस दुनिया में पैदा भी नहीं हुई थी। एंड द सी विच अपेयर्स टू बी चेंजलेस, मतलब जो सी है, अगर नरेटर अभी भी वहाँ जाए तो उस सी में कुछ चेंज नहीं आया, पर वॉच्ड देयर ट्रिबलिंग ट्रांजिशन फीट। मीन्स जो भी उनकी लहरों को, जो जो भी लहरें हैं जो उनकी मदर के या किसी भी जहाँ पे जो भी जाता है उसे छूती हैं, वो लहरें तो चेंज नहीं होती, पर जो भी वहाँ जाता है वो परमानेंट रहता, वो बहुत जल्दी एंड हो जाता है। जैसे ह्यूमन है, वो बहुत जल्दी एंड हो जाते हैं, पृथ्वी पे पूरे समय के थोड़ी रहते, इसीलिए ये ट्रांजिशन फीट उन्हें वर्ड यूज़ करा है यहाँ पे। सम 20-30 ईयर लेटर, मतलब 20-30 साल बाद, शी डिड लाफ एट द स्नैपशॉट, वो जो फोटोग्राफ टंगा था उनके घर में, उनकी मदर उसके ऊपर हंसने लगी थी एकदम से और कहती हैं, सी बेटी एंड डॉली शी डिड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर अ बीच। वो कहती हैं कितने प्यारी तरीके से उनने, उनकी कज़न्स और उनको उनके मदर फादर ने कितने प्यारी तरीके से ड्रेस पहनाई है। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट माइंड इन हर लाफ्टर बोथ वरी विथ अ लेबरनम ईज ऑफ लॉस, मतलब इन्हें ये बताया है कि जो सी हॉलीडे था वो मदर का पास्ट था और जो मदर की लाफिंग थी वो नरेटर के लिए पास्ट था, और दोनों ने ही बहुत कुछ खोया है। और वो लेबरनम ईज ऑफ लॉस इस वर्ड से डिनोट करा गया है, मतलब आपने किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत करी है पर वो आपके पास से इजीली चला गया और आपको पता भी नहीं चला। जैसे कि ये जो उनकी मदर थी उनके पास से उनका बचपन चला गया, ये तो एक नेचुरल चीज़ है, बचपन अपने पास से भी जाएगा, अपन भी कभी बड़े होंगे, अपन में भी चेंजेस आएंगे। तो उनके पास से उनका बचपन चला गया और नरेटर के पास से उनकी मदर की स्माइल चली गई, क्योंकि जो कि अब इस दुनिया में नहीं है नरेटर की मदर। इसलिए बोथ विद अ लेबोनम ईज ऑफ लॉस, दोनों को ही बहुत परेशान है और लेबोनम ईज ऑफ लॉस हुआ था दोनों को ही, ठीक है। नाउ शी बीन डेथ नियरली एज मे ईयर, मतलब कि उनकी मदर की अब डेथ हो गई है और अबाउट, जब वो गर्ल छोटी थी अबाउट 12 ईयर्स की थी उनकी मदर, इतना टाइम हो चुका है, 12 साल हो चुका है उनकी मदर की डेथ को। एज द गर्ल लिव्ड, ये बोला ना, एज द गर्ल लिव्ड, जब उनकी मदर छोटी थी इतना टाइम हो चुका है उनकी मदर की डेथ हुए। एंड ऑफ द क्राइसिस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस एंड साइलेंस, मतलब वो कहती नरेटर, मैं अपनी मदर की डेथ के बारे में अब कुछ नहीं कहना चाहती हूँ और उसके ऊपर कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है साइलेंस और साइलेंस के अलावा। ओके गाइस, ये पोयम इस टाइप की थी जो शेरली टॉल्सन के बारे द्वारा लिखी गई थी और इस पोयम में बहुत ही डीप मीनिंग है अपने फैमिली के बारे में। सो गाइस, ये आपको पोयम बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी, ये मेरे को बहुत अच्छे से विश्वास है। सो प्लीज़ लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को और सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही सपोर्ट कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि और जो अदर मेरे वीडियोज़ आएँ वो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।